मसीह में आपकी सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज इकबाल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल हार्वेस्ट के तवज्जो से मुखातिब हूँ। मैं खुदा यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आपकी, आपके घराने की, आपके ख़ानदान की, आपकी कलीसिया की सलामती और बरकत चाहता हूँ। मेरी दुआ है कि खुदा अपने पाक रूह की नेमतों की बारिश जो है वो हम सब पर बरसाए और पाकिस्तान में एक रिवाइवल, ज़बरदस्त किस्म का रिवाइवल आए और खुदा के यीशु नाम को जलाल मिले और उसके रूह की नेमतें जो हैं वो कसरत के साथ काम करें और हम इस बात पर बिलीव करें कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स एक है। यह मैं ख़ास वजह से कह रहा हूँ और इस चीज़ को आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि हम किस माहौल में रहते हैं और किस किस्म की डोमेस्टिक लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ हम गुजार रहे हैं और उसमें किसी भी सूरत में हमारी ज़िंदगी में अव्वलीन दर्जा किसका है, खुदावंद का, खुदा यीशु का या किसी और का। मैं काफ़ी दिनों से कुछ एक रिसर्च कर रहा था, छोटा मोटा देख रहा था। मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ पर दो किस्म के चर्चेज़ हैं। एक वो चर्च है जिसको हम बिल्डिंग कहते हैं, इमारत है। एक वो चर्च है जिसको हम कलीसिया कहते हैं। अब बाइबल मुकद्दस में तो के मुताबिक हम चलें तो बात कुछ और बनती है। यहाँ पर हम बिल्डिंग्स को बड़ा ज़बरदस्त डेकोरेट करते हैं, करना भी चाहिए, दैट्स गुड। मैं इसको बुरा नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी सारी तवज्जो जो है वो बिल्डिंग डेकोरेशन की तरफ होती है, जबकि कलीसिया डेकोरेशन की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है या बहुत कम ध्यान है। कलीसिया की डेकोरेशन जो है वो खुदा के रूह कुद्स की नेमतों से और रूह के फलों से है। हम बिल्डिंग चर्च डेकोरेशन की तरफ तो ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन जो कलीसिया लोग, हमारी रूहानी ज़िंदगी जिस रूहानी फलों से डेकोरेट होनी चाहिए वो डेकोरेट नहीं हो रही। होता क्या है, मैं आपको एक छोटी सी कलाम मुकद्दस में से एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं क्रिटिसिज्म करता ही नहीं हूँ किसी के ऊपर। तो ऐसा होता है कि मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। बाइबल मुकद्दस में साउल बादशाह जब दाऊद को मारने के लिए निकला हुआ था, तो वो जो था एक टोली जा रही थी नबियों की, और वो सारे लिखा है कि नबूवत करते हुए जा रहे थे। अब वो जो जितना वो डायमीटर था, जितना वो एरिया था जिसमें वो नबी नबूवत करते हुए जा रहे थे, उसमें पाखरू की बड़ी हजूरी और मामूरी थी, जिसकी वजह से वो नबूवत करते हुए जा रहे थे। अब साउल जैसे उस दायरे के अंदर आया तो वो भी नबूवत करने लगा। इसी वजह से बाइबल मुकद्दस में ये कहा है कि वहाँ से कहावत निकली कि क्या साउल भी नबियों में है, लेकिन साउल नबियों में नहीं था। साउल सिर्फ बादशाह था, वो नबी नहीं था। तो होता ये है कि जब हम एक उसके रूल कुद्स की मामूरी में दाखिल होते हैं तो हम उसमें ऑटोमेटिक घिर जाते हैं। अब मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस है कि कहीं पर भी मुकद्दस महफिल लगे, चाहे वो चर्च हो, अलग से कोई डिस्कशन हो, कोई एक शख्स, समटाइम्स ज़्यादा और समटाइम्स कोई एक शख्स जो है वो बाबरकत होता है और वो इतना रूह से मामूर होता है कि उसके अंदर से उसके होते हुए वो मामूरी जो है वो उस माहौल में और उस महफिल में स्प्रेड होती जाती है। और जब वो स्प्रेड होती जाती है तो हर कोई उस फजल को, उस बरकत को, उस ब्लेसिंग को फील करता है। वाह, आज बड़ी इबादत हुई, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया, आज खुदा का पाक रूह बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम किया। समटाइम्स मैं सबसे कम से कम एक कह रहा हूँ, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो एक माहौल होता है, वो एक मुकद्दस महफिल होती है, उसमें बरकत, उसमें बैठते हैं, हम प्रोसीड्यूर करते हैं, बड़े ज़ोर से नारे भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारी अपनी स्पिरिट खाली होती है। हम ज़्यादातर जो है वो आजकल हम
बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हुए हैं, हमारे अंदर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। तो उसमें घिर कर जैसे हम उस साउल भी जैसे ही उस महफिल से बाहर, उस दायरे से बाहर निकला, तो वो वापस अपनी उसी दुनियावी ज़िंदगी में चला गया और वो फिर दाऊद के पीछे मारने के लिए भागना शुरू हो गया। और यही हमारे साथ आज भी होता है। हम जैसे किसी भी मुक़द्दस महफिल में बैठते हैं तो बड़ी हमें बरक़ात मिलती हैं, बड़ा हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं, खुदा हमारे ज़रिए अपने नाम को जलाल देता है, बड़ी बरकतें भी हमें देता है। वो अपने वादा के मुताबिक जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वो वहाँ मौजूद होता है। लेकिन जैसे ही हम उस महफिल से बाहर निकलते हैं, चर्च ख़त्म होता है या वो महफिल डिस्कार्ड होती है, ख़त्म होती है, जैसे ही वो बाहर हम निकलते हैं, हम वापस साउल की तरह अपनी उसी दुनियावी ज़िंदगी में वापस चले जाते हैं। और वो ब्लेसिंग, वो बरकत जो खुदा हमें देता है और हमें दी होती है उसने, हम उसे वापस नहीं कराते। क्यों? क्योंकि हमने पूरी तरीके से अपने आप को उस रूह के, खुदा के पाक रूह के हवाले नहीं किया होता। हम शायद किसी की वजह से ब्लेसिंग पा रहे होते हैं, कोई हमारे लिए बाबरकत साबित हो रहा होता है। कोई एक शख्स, चाहे वो छोटे बच्चे से लेकर पास्टर तक भी हो, वो कोई एक शख्स जो है वो बाबरकत होता है, ब्लेसड होता है। और ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं कम से कम एक की बात कर रहा हूँ, सारे भी हो सकते हैं। लेकिन ये रीज़न है कि हमें रूह के फल जो हैं वो हमें बाहर कलीसिया में नज़र नहीं आते। हमें वो एक कलीसिया रूहानी फलों के साथ लदी हुई और प्यार और मोहब्बत से गुंदी हुई कलीसिया हमें नज़र नहीं आती। आज मेरा चर्च है तो मैं किसी दूसरे पास्टर को अपने चर्च में बुलाऊंगा ही नहीं, कहीं मेरे लोग ना मुझसे छीन ले। वो बाबा, वो खुदा के लोग हैं, वो किसी की प्रॉपर्टी हैं, वो कलीसिया है यार। कलीसिया की तरक्की के लिए क्या सारा कलाम खुदा सिर्फ मुझे ही दे रहा है? क्या सारा कलाम, सारी हिकमत और दानिश खुदा किसी एक को दे रहा है? कोई एक आएगा जो आपके चर्च के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके लोगों के लिए, उस इलाके के लिए बाबरकत साबित होगा। इस किस्म की बाउंड्री से निकलना पड़ेगा, तब हम जाकर जो है वो खुदा की मर्ज़ी को शायद हम अपनी ज़िंदगी में पूरा कर सकेंगे, और या होने देंगे। हम तो नहीं पूरा कर सकते, खुदावंद ही कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम ना खुद बंधें और ना दूसरों को बांधें। देखें कि कौन, खुदा की क्या मर्ज़ी है, खुदा किसको कहाँ, देखिए खुदा ने किसको क्या तोड़ा दिया है। सबको तो एक तरह के नहीं मिले, तो खुदा ने किसको क्या तोड़ा दिया है। आप खुदा की, हमें चाहिए कि हम उस खुदा की उस मर्ज़ी को पूरा करें, और उसको जो खुदा ने जिसको जिस तरह की बरकत दी है उस बरकत में उसको एक्सेप्ट करें। मैं ऑल इन ऑल नहीं हो सकता, सब कुछ मेरे पास ही नहीं हो सकता। ज़रूर है कि हम खुद दूसरों के लिए भी बाबरकत ठहरें, और जिनको खुदा ने तोड़े दिए हैं, जो बरकत दी हैं, वो उनसे हम भी फैज़याब हों और खुदा के नाम को जला दें। खुदा आप सबको बरकत दे, आपके घरानों पर, अपने ख़ानदान को रख के लिए सैको सलामती और तंदुरुस्ती अता करे। मेरे एक मरतबा फिर दरख्वास्त है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल हार्वेस्ट बाय डॉक्टर नवाज़ इकबाल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैसेज जो है वो खुदा का कलाम और लोगों तक भी पहुँच सके।